हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे और आज एक आपका नया चैप्टर हम करने वाले हैं जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राशियों की तुलना इसको हम बोलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, और आपको बेसिक चीजें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे बहुत सारी, तो ध्यानपूर्वक समझना। तो देखिए, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? कोई बता सकता है? या फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? पता है किसी को? या फिर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? है ना, इस तरह की क्वांटिटीज आती हैं। ये किससे रिलेटेड है बच्चों? लेंथ। पिछली कक्षा में पढ़ा होगा ना आपने, लंबाई। लंबाई की यूनिट है ये, इनसे लंबाई मेजर करते हैं हम। इसी तरह से अगर वेट की बात करें, अगर हम वजन की बात करते हैं, तो मुझे बताइए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? कोई बता सकता है? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? इस तरह से आपकी अलग अलग तरह की यूनिट्स चलती हैं, तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। अब किसी को पता हो इनके बारे में तो फटाफट मुझे बताइए, ठीक है, कि क्या होता है, कितने ग्राम होते हैं इसमें। उसके बाद हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, ठीक है, बहुत हो गया। जिसको पता है आप आंसर शेयर कर दीजिए। मैं वैसे बता देता हूँ फिलहाल। देखिए, 1 किलोमीटर में आपके मीटर होंगे, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। नोट डाउन कर लिया सबने? सेम चीज केजी में आ जाता है। 1 केजी में 1000 ग्राम्स होंगे, है ना। तो ये पता कैसे चलेगा आपको? ये है एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या आपको रट्टा मारना है इसका? नहीं, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। समझनी है चीजें। जैसे जैसे हम समझेंगे, ये तो बहुत छोटी मोटी हैं। अब आपको डेसीमीटर पूछा जाएगा कई बार, है ना। डेकामीटर क्या होता है? कई चीजों में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, याद ही नहीं होगा 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, है ना। 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? कोई बता सकता है? तो अलग अलग यूनिट्स आपके सामने आएंगी, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। तो इसको सबसे पहले हम सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। इनको सॉर्ट आउट करेंगे, इनको समझेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। चलिए, इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अब। उससे पहले आप ये समझिए, ये तो मैंने एक बेसिक आपको चीजें बताई थी कि आपको ये पता होना चाहिए एक यूनिट से दूसरी यूनिट में हम कैसे बदलते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में, बड़ी से छोटी यूनिट में कैसे बदलेंगे। अब इस चैप्टर को देखिए, यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं हम, है ना। वो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी है। नाम से आपको पता लग रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटी, है ना। राशियों की तुलना कैसे करेंगे।
अब मान लीजिए कि आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर, ठीक है, किसी की ऊंचाई हाइट 170 सेंटीमीटर है। अब दूसरे की पर्सन की हाइट है 150 मीटर, है ना, 50 सेंटीमीटर। अब इन दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों ही सेंटीमीटर में है। तो क्या आप बता सकते हैं कि भाई ये मान लीजिए रवि है और ये मान लीजिए निशा है। 170 सेंटीमीटर हाइट है रवि की, 150 सेंटीमीटर हाइट है निशा की। अब बताइए निशा और रवि में से कौन लंबा है? बता सकते हैं, क्योंकि दो क्वांटिटी हैं, आपने दोनों राशियों की आपस में तुलना की। अब आपको तुलना करनी तो आती है ना, नंबरों को कंपेयर करना आता है। 170 बड़ा है 150 बड़ा, 170 बड़ा, तो रवि की ऊंचाई, रवि की हाइट बड़ी होगी निशा से। अब कितनी बड़ी है? तो 170 में से 150 घटा दे, 20 सेंटीमीटर बड़ी हाइट आ गई रवि। इजी है ना। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए दो लोग हैं, सेम मान लीजिए रवि निशा, ठीक है, यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। अब रवि के पास है 50 रुपए, निशा के पास है 120 रुपए। तो बताइए किसके पास अधिक धनराशि है, किसके पास अधिक रुपए हैं? बता सकते हैं, रुपए में ही है, दोनों क्वांटिटी कंपेयर कर लिया, निशा के पास ज्यादा रुपए हैं, है ना। अब इसी तरह से मान लीजिए आपको पहला दुकानदार है, ठीक है, पहली शॉप है, ये सेकंड शॉप है, सेकंड शॉप फर्स्ट शॉप। तो दो दुकानदार हैं बच्चों, आप यहां से लेने गए अनियन, अनियन लेने गए, तो पहले दुकानदार ने बोला कि भाई 5 केजी अनियन की कीमत होगी 100 रुपए। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया भाई 5 केजी अनियन 100 रुपए के देगा ये, उसने बोला 5 केजी अनियन है 100 रुपए के। कई बार ऐसा मार्केट में जाते हो तो बोलते हैं ना कि 100 रुपए में आप 2.5 किलो प्याज लेके जाओ, 2.5 किलो मतलब 2 किलो 500 ग्राम। इसी तरह से मैंने थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इसको लिख दिया कि 5 केजी जो अनियन है उसकी कीमत बताई 100 रुपए। अब वहीं पे कोई दूसरा शॉपकीपर है, ठीक है, वो बोल रहा है कि भाई 3 केजी अनियन लेके जाओ, आप 3 किलो प्याज लेके जाओ और उसकी कीमत होगी 80 रुपए। यहाँ पे आएगी कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राशियों की तुलना, जो आप पढ़ोगे यहाँ पे काम आएगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल है बच्चों। अब दुकान में आप जाओगे तो दोनों के प्याज एक जैसे हैं। अब मुझे बताइए कि किसके प्याज सस्ते हैं और किसके महंगे हैं, कहाँ से लेना चाहिए आपको? तो उसके लिए आपको अगर क्वांटिटीज को कंपेयर करना आता है तो आप इजीली पता लगा लेंगे, नहीं तो दिक्कत होगी फिर आपको, है ना। तो अब मुझे बताइए कि इसके 5 किलो जो प्याज हैं वो कितने रुपए के हैं? 100 रुपए के हैं, है ना। तो 15 केजी प्याज कितने रुपए के हुए? 300 रुपए के हुए कि नहीं हुए? 15 किलो प्याज ये 300 रुपए में पड़ेंगे आपको। वहीं पे अगर 3 किलो प्याज 80 रुपए के हैं तो 15 किलो प्याज ये शॉपकीपर कितने में देगा आपको? 3 को 5 से गुना किया, 15 केजी आ गया, तो 80 को भी 5 से गुना किया, 400 रुपए में, है ना। अब सेम बता दिया, 15 केजी यहाँ पे, 15 केजी का मूल्य यहाँ पे बता दिया, तो आपको इजीली पता लग गया ये 300 में पड़ रही है, 400 में पड़ रही है। दूसरा दुकानदार महंगा दे रहा, फटाफट पहले दुकानदार से जाके आप ले लोगे जितनी प्याज चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे राशियों की तुलना जो की है वो आपके काम आई है ना। अब देखिए दूसरी चीज, दूसरा और एक एग्जांपल एक और मैं आपको देता हूँ। आपको जाना है देहरादून टू दिल्ली, देहरादून से दिल्ली जाना है, दो रास्ते हैं वहां जाने के, ठीक है, दो रास्ते हैं। जो पहला रास्ता है वो है 340 किलोमीटर पड़ता है, दूसरा रास्ता है वो पड़ता है आपको 280 किलोमीटर।
अब बताइए कौन से रास्ते से आपको जाना चाहिए दिल्ली कि जल्दी पहुंच जाए। दोनों क्वांटिटी को कंपेयर किया, 1 किलोमीटर में है 1 मीटर में है, इजीली पता लग गया। लेकिन मैं बोल दूं भाई दूसरा रास्ता है आपका, पहला है 340 किलोमीटर, दूसरा है इतने मीटर, ठीक है, 2,80,000 मीटर है। अब बताओ कि कौन सा रास्ता छोटा है, कहां से जाना चाहिए। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि 2,80,000 सोच के इतना दूर कौन जाएगा, 340 किलोमीटर छोटा है, यहाँ से जाते हैं, नहीं, क्वांटिटीज को कंपेयर करना है बच्चों। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, दिक्कत एक है, देखिए यहाँ दो क्वांटिटीज को हमने कंपेयर करना है। पहली क्वांटिटी है किलोमीटर में, दूसरी क्वांटिटी है मीटर में, है ना। अब किलोमीटर और मीटर में से आप बताइए कि कौन बड़ा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है ना, और मीटर छोटा होता है। लेकिन मीटर को आप किलोमीटर में अगर बदल पाए तो आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे, ये 280 किलोमीटर हो जाएगा, ये 340, आराम से आपको पता लग जाएगा। इसीलिए जब क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो आपको ये चीजें आनी चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, है ना। मीटर को किलोमीटर में कैसे बदले, किलोमीटर को मीटर में, ऐसे सेम चीज यहाँ पे आ जाती है, सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, है ना। तो हाइट में आपका काम आ जाएगा। अब रुपए हैं, इसमें पैसे भी पता होना चाहिए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह से क्वांटिटीज आपको अगर कंपेयर करनी है तो आप डायरेक्टली कंपेयर कब कर सकते हैं, जब दोनों ही क्वांटिटी, दोनों ही राशियां जो उनकी यूनिट है वो सेम हो, समान हो। अब 340 किलोमीटर को आप 120 रुपए से कंपेयर कभी नहीं कर सकते, है ना। भाई ये रुपए हो गए, ये किलोमीटर हो गए, आपस में कैसे कंपेयर करेंगे। तो इनकी जो यूनिट है, इकाई है, वो अगर सेम होगी तो आप कंपेयर कर पाएंगे, समझ गए बच्चों। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे कि ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इससे क्या सीखेंगे और कहाँ पे इस्तेमाल होगा, वो आपका रियल लाइफ में आप बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत काम की चीज है बच्चों ये, इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन हम करेंगे, बिल्कुल इन जो इकाई है आपकी, ये आपको इसका प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो बस यहीं से हम शुरुआत करेंगे, पहले एक बार इस चीज को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों अब देखिए, कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप यहाँ पे इन राशियों का जो कन्वर्जन है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लिखिए, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। ये स्टेटमेंट तो याद हो जाएगा, हाँ, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे किंग से के ले लीजिए, हैरी से एच, डाइड से डी, मदर से एम, यहाँ से डी, यहाँ से सी और यहाँ से एम, ये कर सकते हैं आप। अब देखिए जो के है, के फोर आ गया किलो, क्या आ गया, किलो आ गया। एच फोर आ गया हेक्टा, डी फोर आ गया डेका, एम फोर आ गया मीटर, डी फोर आ गया डेसी, सी फोर आ गया सेंटी, एंड एम फोर आ गया मिली, ठीक है। अब आपने कई बार सुना होगा बच्चों कि किलोमीटर, है ना, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर हो गया डेसीमीटर,
सेंटीमीटर, चीजों को सिंपल रखते हैं, मिलीमीटर, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। अब देखिए ये क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी एक दूसरे में कैसे बदलेंगी वो समझना है। अब मान लीजिए मुझे बदलना है, मुझे बताना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कैसे पता लगेगा। यहाँ से कितने स्टेप नीचे है, 1 2 3, ठीक है, हर स्टेप के साथ देखिए 10 10 और 10 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ जैसे जैसे चलेंगे हम इसको 10 को 10 को और 10 को इन सबको मल्टीप्लाई करते चलेंगे, है ना। तो ये चीज यहाँ पे ये ट्रिक है, नोट डाउन इसको कर लीजिए। क्या ट्रिक है, देखिए 10 10 10, यहाँ पे हर जगह आपके 10 10 10 आएगा। अब अगर 1 किलोमीटर है और 1 हेक्टामीटर है, ठीक है, तो कौन सा बड़ा हुआ, किलोमीटर बड़ा हुआ, मतलब जो ऊपर है सबसे, ठीक है, टॉप पे है, वो यूनिट सबसे बड़ी होगी। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे आपकी यूनिट छोटी होती जाएंगी। सबसे पहली चीज ये समझनी है आपको, मतलब किलोमीटर से हेक्टामीटर छोटा होगा। दोनों को अगर कंपेयर कर रहे हो आप, 1 किलोमीटर है 1 हेक्टामीटर है, तो हेक्टामीटर छोटा होगा, किलोमीटर बड़ा होगा, समझ गए। वहीं पे हेक्टामीटर और डेकामीटर को आप कंपेयर कर रहे हैं, 1 हेक्टामीटर 1 डेकामीटर से बड़ा होगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वही चीज मैं बोल रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर से बड़ा होगा। ये आपको समझनी है चीज, पहली बात समझ में आ गई। इनको कंपेयर कैसे करेंगे अब अगर आपसे पूछे कि भाई 1 किलोमीटर और 1 डेकामीटर में से कौन सा बड़ा है, किलोमीटर ऊपर है, ये बड़ा हो गया, है ना। कन्वर्जन की बात आती है, कन्वर्जन की बात आती है, तो देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, ठीक है, कितने डेसीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, तो 10 इंटू 10, कितना नीचे जाना पड़ेगा, 1 10 ये है, 1 10 ये है, 2 3 4, है ना, 4 10 आ गए इसी बीच में। तो मैं क्या करूंगा, 10 को 4 बारी मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, इतने डेसीमीटर होंगे। सिंपल है, कितना आ गया ये, 10,000 डेसीमीटर। कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए आप इजीली बताएंगे, आसानी से बता पाएंगे। इसको मैं इरेज कर दूं बच्चों। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 हेक्टामीटर में, 1 हेक्टामीटर में, 1 हेक्टामीटर ये हो गया, कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये बताइए मुझे फटाफट, 1 हेक्टामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो हेक्टामीटर ऊपर है, सेंटीमीटर नीचे है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो कितने 10 आ रहे हैं सेंटीमीटर तक, वो काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 4 10 आ रहे हैं, मतलब 10 को 4 बारी गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर। दैट्स इट, है ना, इजी। अब ऐसे ही, ठीक है, ये तो हो गया। अगर बड़ी क्वांटिटी को छोटी में बदल रहे हैं तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, समझ गए। बड़ी क्वांटिटी है उसको छोटी यूनिट में कर रहे हैं, बिग यूनिट है उसको किया स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट, तो हमें करना है मल्टीप्लाई, है ना। 10 मैंने लिख रखे हैं, इनको आप क्या करेंगे, काउंट करके कितने 10 आ रहे हैं उस बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन स्मॉल यूनिट से, छोटी यूनिट से अगर हम जाते हैं बड़ी यूनिट पे, मैं इसलिए लिख रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाते हैं तो डिवाइड करते हैं बच्चों, ठीक है। डिवाइड कैसे करते हैं, अब मुझे बताइए 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, लिख लीजिए। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं,
तो मिलीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर उससे बड़ी यूनिट है ना। तो भाई पूरा पूरा मीटर में तो नहीं आ सकता, ये कुछ फ्रैक्शन में आएगा, भिन्न में आएगा। अब क्या करना है आपको, मिलीमीटर से मीटर तक जाना है। 1 2 और 3, कितने 10 आए, 3 10 आए, है ना, 3 10 आए। तो आप क्या करेंगे, 1 को 10 इंटू 10 3 बारी मल्टीप्लाई करके 1 से इसको भाग कर देंगे, इतने मीटर होंगे। ठीक है, कितने मीटर आ गए ये, 1/1000 मीटर। तो इसलिए मैंने बोला कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में अगर बदलाव करेंगे तो इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये चीज समझने की है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ चीजें समझ में आई। अब देखिए कुछ चीज और हैं, जैसे अगर हम टाइम को देखते हैं, है ना, तो टाइम के साथ क्या है आपका हिसाब किताब, कि एक दिन है, 1 डे है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आवर्स। ठीक है, अब कोई भी आपको कंपेयर करने के लिए आ सकती हैं चीजें, जैसे यहां से मान लीजिए, फिर से मैं लेता हूँ, देहरादून से दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगेगा, 6 आवर्स। जबकि देहरादून से आप मान लीजिए शिमला पहुंचने में 1/4 दिन लगेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए कि कहाँ पे आप जल्दी पहुंच सकते हैं। जो टाइम मैंने बताया है भाई, देहरादून से दिल्ली पहुंचने में 6 घंटे, देहरादून से शिमला पहुंचने में 1/4 दिन लगता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कहाँ पे आप जल्दी पहुंच जाएंगे समय के अनुसार। तो आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1/4 दिन मतलब 24 इंटू 1/4 कितना आ गया, 6। तो ये 6 आवर्स ही आ गया, है ना, मतलब 1/4 दिन मतलब 6 घंटे। अब आपको जब पता होगा एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तभी तो इसको बदल पाएंगे घंटों में। तो ये भी घंटों में है, ये भी घंटों में है। अब कंपेयर कीजिए, दोनों जगह बराबर समय लग रहा है, कहीं भी जाओ, है ना। तो इस तरह से आप क्वांटिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब इसी तरह से 1 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, पता होगा ये तो आपको। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। ये आप टाइम की यूनिट को कंपेयर कर सकते हैं। फिर अगर रुपए आ गए तो 1 रुपए बराबर है 100 पैसे। फिलहाल रुपए की यूनिट इतनी ही आपके काम आने वाली है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से आज बच्चों हमने सिर्फ बहुत ही बेसिक चीजें की है, और सबसे ज्यादा जरूरी यही चीजें हैं, तो इनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।